हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन्स। ओके, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्या चीज है, फ्रेनेल ने हाफ पीरियड जोन किसको बोला। तो आप यहाँ पर एक 3 डायग्राम आपके पास है। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है आप इसे देखिए। सेंटर पे यहाँ पे हमारे पास एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से हमें पता है जो लाइट की रेज होती है वो चारों तरफ जाती है और वो स्फेरिकल शेप में फैलती है। सो ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा हमारे पास स्फेरिकल उसका वेव फ्रंट है, ठीक है, तरंगाग्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है। फ्रेनेल ने क्या किया, फ्रेनेल ने ये कहा था कि अगर ये लाइट ऐसे फैलते फैलते किसी एक पॉइंट पे पहुंचती है, मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन आ गई है, यहाँ पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे लाइट पहुंचनी है। सो ये पी पॉइंट मैंने थोड़ा सा ये इस तरह से आगे जाके ये यहाँ पर मिलेगा, सॉरी ना। तो यहाँ फ्रेनेल ने ऐसे बोला कि ये जो पी पॉइंट है वहां पर इस सोर्स की वजह से लाइट की कितनी इंटेंसिटी पहुंचेगी, ये इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का एक मेथड है। और इस मेथड को हम बोलते हैं फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन्स का मेथड। तो फ्रेनेल ने इसमें अपने हाफ पीरियड जोन बोला किसको है। सो एज यू कैन सी, इस पूरे स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर हम छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो ये आपका अंदर वाला देखो पहला सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन इसके बाद और बड़ा बनेगा, चौथा सेक्शन आपके पास इसके बाद और बड़ा बनेगा। तो ये जो पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये सर्कुलर सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। और अगर इस 3D इमेज की 2D इमेज पिक्चर करें तो आपके पास एक सेक्शन यहाँ पर देख लीजिए। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो सबसे पहला वाला सर्कल हमने यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन लिया है उसकी वजह से पी पॉइंट पे कुछ लाइट पहुंचेगी, सेकेंड वाला सेक्शन है उसकी वजह से भी पहुंचेगी, थर्ड वाला सेक्शन है उसकी वजह से भी पहुंचेगी। ये रहा हमारा पी पॉइंट और ये हमने सेक्शन बनाए हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इसी तरह से फोर्थ सेक्शन। एज यू कैन सी पी पॉइंट पर जो लाइट पहुंच रही है वो इन सब जगहों से पहुंच रही है, लेकिन फ्रेनेल ने ये जो सेक्शंस बनाते टाइम पे ये ध्यान रखा था कि जो बैक टू बैक दो सेक्शन होंगे, जैसे मान लीजिए पहला और दूसरा सेक्शन है, तो वो डिजाइन इस तरह से किए गए हैं, मतलब इस पूरे स्फेयर से उनको काटा इस तरीके से गया है सो दैट पहले से जो वेव पी पॉइंट पे पहुंचेगी और दूसरे से जो वेव पी पॉइंट पे पहुंचेगी उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितने का होना चाहिए, λ/2 का। अगर इतना पाथ नहीं है, डिफरेंस नहीं आ रहा, तो वहां पे फ्रेनेल ने सेक्शन काटा ही नहीं। तो फ्रेनेल ने सेक्शन कहाँ पे काटे थे, जहां से कंटिन्यू वेव जो पहुंचने वाली वेव्स है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा था, λ/2। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा प्लेन वेव फ्रंट के लिए देख लेते हैं, या फिर ये जो सर्कल है यहाँ पे, अब ये जो सर्कुलर सेक्शन आपको मिला है ये कर्व शेप में है क्योंकि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट होता, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए मैंने आपसे कहा है कि जब एस से बहुत दूर आप लेते जाते हो तो ये कर्व जो है वो सीधा होते जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट दिखने लग जाएगा। तो यही पिक्चर जो हमने यहाँ पर बनाई है, अगर ये किसी प्लेन वेव फ्रंट के लिए, समतल तरंगाग्र के लिए इमेजिन की जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो सर्कल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे ही सर्कल आपको ए बी सी डी इस प्लेन वेव फ्रंट पे, तो ये जो पैरल ये एरो है ये लाइट बता रहा है कि लाइट आ रही है, ठीक है। और ये ए बी सी डी हमने उस लाइट के परपेंडिकुलर एक प्लेन इमेजिन कर लिया और उस प्लेन के ऊपर पर्पल कलर के ये सर्कल्स जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है M1 M2 M3 और ये लास्ट वाला जो है उसको MN नाम दिया है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे क्या किया गया है कि जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट हमारे सबसे, यानी सभी सर्कल्स का सेंटर तो कॉमन ही होगा, तो वो जो कॉमन सेंटर है उस सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, बी मान ली है। अब अगर आपका पहला सेक्शन जो है उससे बी डिस्टेंस पे है ये पी पॉइंट, तो जो आपका सेकंड वाला सेक्शन होगा उसकी बाउंड्री से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बी प्लस λ/2 होगी, क्योंकि तभी आपके पास इसमें और इसमें दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, λ/2 का। सिमिलरली थर्ड सेक्शन से कितनी पहुंचेगी, b प्लस 2 λ/2 एंड b प्लस 3 λ/2। तो और एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो सिर्फ इसका ये आपको मतलब 3D में दिखाने की कोशिश की गई है। और ये अगर आप यहाँ से देखें, जहां से आपको सीधी मतलब एक ये एडी लाइन ही आपको दिखे, यहाँ से आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये खड़ी लाइन दिख रही होगी और आपको थोड़ा सा और इसका। तो मैंने ये 4 डायग्राम जो है वो सिर्फ आपको इसलिए दिखाए हैं सो दैट आप इस सिचुएशन को विजुलाइज कर सकें कि फ्रेनेल ने अपने हाफ पीरियड जोन किसको बोला है। एनीवेज,
तो हमारे पास यहाँ जो पाथ डिफरेंस आ रहे हैं वो अब आपको समझ में आ चुके हैं। और ये फ्रेनेल ने क्या किया है, पी पॉइंट पर जो लाइट पहुंच रही है सभी सेक्शन से, उनका जो रिजल्टेंट लाइट पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो फाइंड आउट करने के लिए फ्रेनेल ने ये इस तरह के सेक्शन बनाए जिन्हें हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड डेरिवेशन। तो सबसे पहला हमारे पास इसके अंदर डेरिवेशन कौन सा होगा कि आपके पास जो nth हाफ पीरियड जोन होगा, ठीक है। हाफ पीरियड इसका इसलिए बोला है क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास हाफ पीरियड का मतलब होता है कितना, t/2 टाइम पीरियड होता है हमारे पास। और हाफ पीरियड हमारे पास अगर कोई एक वेव जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप जानते हैं इतने में टाइम में t/2 लग जाता है। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितनी होती है वेवलेंथ, तो हाफ की कितनी आ जाएगी λ/2। और हमारे पास हर सेक्शन के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, λ/2 का आ रहा है। सो λ/2 बेसिकली आपके पास हाफ पीरियड के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जनरेट कर देता है। फेज डिफरेंस नहीं, सॉरी, टाइम जो भी आ रहा है टाइम के टर्म में, तो इसलिए इसका नाम है हाफ पीरियड जोन। सो आपको क्या करना है, nth हाफ पीरियड जोन जो है उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सपोज करो यहाँ पे ये मैंने nवे नंबर का कोई जोन बनाया है nth, उसको नाम दे देते हैं mn। तो इसे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, mn-1 होगा। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर P है। तो जाहिर सी बात है कि अगर n-1 वाला है और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है B, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी B प्लस n-1 λ/2। और यहाँ से अगर मिलाओगे तो ये डिस्टेंस सीधी जा रही है, मैं बना नहीं पाई हूँ, n λ/2। ओके, हमारे पास रेडियस जो होगी वो कौन सी होगी, देखो ये जो रेडियस है आपके पास, तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी Rn-1। और इसी को आगे की तरफ बढ़ा दो तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, Rn हो जाएगी। सो नाउ हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो एज यू कैन सी mn-p जो है अगर इसका स्क्वायर आप लेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, सपोज ये पॉइंट O है हमारे पास, वो आपके पास आ रहा है OMn का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। आई होप आपको ये विजिबल है बिकॉज यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। सो ये हमारे पास पाइथागोरस। अच्छा, mn-p डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, b प्लस n λ/2 का स्क्वायर। OMn हमारे पास उसकी रेडियस है विच इज Rn, और प्लस OP हमारे पास कितना है, b का स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ से हमें Rn की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस b स्क्वायर को इधर लेके आएंगे और साथ में ही इसको ओपन कर लेंगे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा nb लैम्डा। और ये b स्क्वायर भी लाना पड़ेगा इधर, तो ये आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस nb लैम्डा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास जो लैम्डा है उसकी वैल्यू काफी कम है, ठीक है, हम मान लीजिए लाइट का देख रहे हैं तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास काफी कम होती है और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में, सो उस कंडीशन में अगर कोई टर्म हमारे पास छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होता है। मैंने एग्जांपल बताया आपको, 0.2 एक नंबर लीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर इससे भी छोटा हो जाता है। उस सिचुएशन में आप इस वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और Rn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी nb लैम्डा। तो ये आपके पास क्या है, nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो Rn है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, √n के। इसका मतलब है कि जो आपके पीरियड्स बन रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट वाले की जो रेडियस होगी, तो जैसे जैसे n का नंबर बढ़ते जा रहा है आपकी जो रेडियस है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब √n जो है वो नंबर बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी में नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास कि जो हमारे पास कोई एक सेक्शन होगा, सपोज ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन से जो लाइट पहुंचेगी और इसके जस्ट अगले वाले से जो लाइट पहुंचेगी उसके बीच में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो वैसे हम जानते हैं λ/2 आ रहा है, लेकिन वो हमने डिस्टेंस लिया था तो हम एवरेज कैलकुलेशन कर लेते हैं। एवरेज का मतलब है, सपोज यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन है और ये है और ये है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये वाला सेक्शन है कौन से नंबर का, n-1, और उसके बाद ये वाला सेक्शन हमारे पास जो है इधर, ये वाला, ये हमारे पास nth है। तो P पॉइंट हमने जो लिया है उससे जो डिस्टेंस हमने ली थी, मतलब b प्लस n λ/2 या b प्लस, वो हमने यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से ली थी, बाउंड्री से ली थी। लेकिन अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे सेक्शन से जो लाइट पहुंची है उसमें पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो वो जो लाइट हम लेंगे बीच से लेंगे, एकदम सेक्शन जो हमारा है ना तो उसके हाईएस्ट पॉइंट से ना उसके लोवेस्ट पॉइंट से, हम उसके बीच से लाइट पहुंचाएंगे इस बार, जो हमें पता नहीं है कितनी डिस्टेंस पे है। उसी तरह से दूसरे वाले से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ लाइट पहुंचेगी।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये पॉइंट है mn-1 और ये हमारा n। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये सपोज डिस्टेंस हमारी है ये वाली डिस्टेंस xn-1 और ये डिस्टेंस हो गई xn। तो इस xn-1 को आप क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी डिस्टेंस होगी आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम nth का ले लेते हैं, राइट, nth का ले लेते हैं पहले xn। तो xn जो डिस्टेंस होगी वो आपने क्या लिया है, ये हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है आपका mn, और जो लोवेस्ट पॉइंट है यानी सब n वाला जो सेक्शन है उसका हाईएस्ट पॉइंट mn है, और लो यानी जहां से वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, mn-1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और mn तक जा रहा है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, mn से डिस्टेंस ले लो p पॉइंट की, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से ले लो और लोवेस्ट पॉइंट से ले लो उसका एवरेज। कहने का मतलब है कि जो xn आ रहा है वो आपका आएगा pn-1 प्लस pmn और बाय 2, क्योंकि आपने ये xn जो डिस्टेंस है वो बीच से लिया है, तो आप सबसे दूर वाले पॉइंट से निकाल लो, पास वाले पॉइंट से निकाल लो और उसका एवरेज ले लो। अब हम जानते हैं ये डिस्टेंसेस हम देख चुके हैं कितनी होती है, तो pn-1 हमारे पास यहाँ पे mn-1 कितनी हो जाएगी हमारे पास b प्लस n-1 लैम्डा बाय 2 प्लस, और pmn कितना हो जाएगा b प्लस n लैम्डा बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ से xn-1 को जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज रख के और देख लीजिएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, देख लेते हैं एक बार, चलिए आपको दिक्कत ना हो जाए, n लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस b प्लस n लैम्डा बाय 2, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से और हमारे पास बाहर है 1/2, ये चीजें हमें समझ में आ चुकी है। सो ये देखो आपके पास b है और आपके पास b है, कितना हो गया 2b हो गया, और उस 2b में ये 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा b प्लस n लैम्डा बाय 2 और n लैम्डा बाय 2, दोनों का टोटल करके कितना मिलेगा n लैम्डा, और उस n लैम्डा में इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा n लैम्डा बाय 2, और सिंपली माइनस लैम्डा बाय 2 है, और उसमें जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 4। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एलसीएम लेके 2n-1 लैम्डा बाय 4, तो ये हमारे पास xn की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यानी कि हमारे पास जो nth हाफ पीरियड जोन था, nth नंबर वाला था, उससे जो वेव आ रही है p पॉइंट पर वो इतनी दूरी ट्रेवल करके आ रही है, तो इसे जस्ट पहले वाले से यानी कि n-1 वाला जो हाफ पीरियड जोन है उससे कितनी डिस्टेंस आएगी, तो आप n की जगह सिंपली क्या कर दो n-1 पुट कर दो, तो हमारे पास मिलेगा n-1 और ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4, तो b प्लस ये आ जाएगा 2n, और ये देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -3 लैम्डा बाय 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, xn माइनस xn-1, तो जो xn की वैल्यू आपको मिली थी और x-1 इसको माइनस करके देख लीजिएगा, यू विल गेट लैम्डा बाय 2। आपके सीबीएस पब्लिकेशन वाली बुक में ये गलती से लैम्डा बाय 4 दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ये लैम्डा बाय 2 ही आएगा। ओके सो ये किसके कितने टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास, लैम्डा बाय 2 t/2 के आता है। ओके आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका एरिया क्या होगा, ओके एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो nवा जो कटिबंध है हमारा उसका जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो nth हाफ पीरियड जोन का हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है Rn-1 और इसके बाद में एक बड़ा सर्किल और आता है और उसकी रेडियस है Rn, और मैं आपसे बोलूं कि ये है आपका nth हाफ पीरियड जोन, इसका एरिया निकालो, कौन सा एरिया निकालो, जितने पार्ट को मैंने शेडेड किया हुआ है। सो जाहिर सी बात है बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से छोटे वाले सर्कल का माइनस कर दो, तो पाई Rn स्क्वायर माइनस पाई Rn-1 का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू हमने निकाली हुई है, पाई कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आई थी nb लैम्डा, माइनस इसको निकालने के लिए हम n की जगह क्या पुट करेंगे n-1, और ये nb लैम्डा हमने इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में डिराइव किया था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको nb लैम्डा से nb लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल हमारे पास b लैम्डा बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई b लैम्डा। ये तब था, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, वैसे Rn की जो एक्चुअल वैल्यू आई थी हमारे पास Rn स्क्वायर की वो कितनी आई थी nb लैम्डा प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 आया था, ध्यान रखना। सो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये करके आ सकते हैं, लेकिन अगर वो दे दे कोई फॉर्मूला कि नहीं प्रूव करो कि एरिया इतना होगा और उसमें उसने इस टर्म को अवॉइड नहीं किया है, तो आपको ये भी निकालना आना चाहिए, उस कंडीशन में हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, सो पाई Rn स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर लेना पड़ेगा, सो वी विल गेट पाई
एन बी लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4 माइनस, अब इसकी जगह n माइनस 1 करना है, बी लेमडा माइनस एन माइनस 1 का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय 4। तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप इसको फाइनली जो है उसमें आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको ओपन करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आपके पास, यू विल गेट बी लेमडा प्लस 2n माइनस 1 लेमडा स्क्वायर बाय 4 आपको मिलेगा। ओके, सो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर वाले टर्म को अगर अवॉइड करें तो देखो ये वाला टर्म अवॉइड हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट कितना मिलेगा, पाई बी लेमडा। तो आपकी बुक में ये वाले मेथड से डेरिवेशन किया गया है। आप चाहें तो ये ऊपर वाला इजी है, ये वाला भी कर सकते हैं। ओके, आपके पास अगर ये फॉर्मूला वो बोल दे तो ये प्रूव करने के लिए फिर आपको ये दूसरे वाले मेथड से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जो एम्पलीट्यूड है उसके बारे में एक कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि हमारे पास जो पी पॉइंट पे वेव जा रही है, राइट, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड, क्योंकि कोई भी वेव अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा, और वो सारी वेव अलग अलग जोन से आ रही है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी nth नंबर का हाफ पीरियड जोन है और वहां से जो वेव निकल रही है उस वेव का एम्पलीट्यूड आयाम, सपोज उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E0n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, उन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि किसी हमारे पास जो हमारे जोन है उस, हमने ये देखा है कि सब जोन का एरिया सेम नहीं होगा। एरिया सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो n पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपका n बदलता जाएगा तो आपकी रेडियस चेंज होती जाएगी। सो जो रेडियस है सेम तो है नहीं, मतलब रेडियस एक सीक्वेंस में तो बढ़ नहीं रही है, सबकी अलग अलग बढ़ेगी हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर आप कोई सेक्शन से पी पॉइंट पर कोई वेव डालते हो तो उस सेक्शन का जितना ज्यादा एरिया होगा, पी पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये एम्पलीट्यूड एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा ये जो एम्पलीट्यूड है वो उसकी एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि हमने एवरेज डिस्टेंस x से डिनोट किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि p पॉइंट आप जितना ज्यादा दूर लेंगे आपके पास वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। और ये दिखती सी बात है, कोई लाइट का सोर्स जब टॉर्च हम जलाते हैं तो उसके पास में लाइट ज्यादा दिखाई देती है, जैसे जैसे हम दूर किसी पॉइंट को देखते हैं लाइट की इंटेंसिटी घटती जाती है, तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये देखा गया है कि सपोज आपके पास कोई इस तरह से पीरियड हाफ पीरियड जोन था और मान लीजिए ये एनवा पीरियड है यहाँ से जो लाइट आपके पास इस तरह से वेव इस तरह से जा रही है मान लीजिए, ठीक है, और आपके पास ये nth जोन बनाया है मैंने। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ इसका ये वाला जो एंगल है सपोज करो वो कितना है, थीटा एन है, ठीक है। अगर वो थीटा एन है तो ये देखा गया है कि जो एम्पलीट्यूड है वो इस थीटा पर किस तरह से डिपेंड करता है, वो इसके 1 प्लस कॉस थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो ये थीटा एन हमें पता है हर सेक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो जो एम्पलीट्यूड है वो इसका कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, ये प्योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम तीनों को कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले एरिया प्रोपोर्शनल है, एरिया का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था पाई बी लैम्डा, इसके भी प्रोपोर्शनल है तो 1 प्लस कॉस थीटा एन, और एवरेज पाथ डिफरेंस के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। और nth के लिए एक्स एन लेना पड़ेगा आपको, और एक्स एन की वैल्यू आप ऊपर बैक जाके देख लीजिएगा वीडियो में, एक्स एन हमारे पास आया था बी प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4। तो ये हमारे पास पी पॉइंट पे जो वेव जाएगी उसका एम्पलीट्यूड इतने टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद फ्रेनेल ने ये कहा था कि मान लीजिए ये जो हाफ पीरियड जोन्स हैं, यहाँ पर पी पॉइंट पे जो अलग अलग वेव आ रही है उन सबके एम्पलीट्यूड, तो मान लीजिए पहले हाफ पीरियड जोन से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड E01 है, दूसरे हाफ पीरियड जोन से जो आ रही है उसका एम्पलीट्यूड E02 है, और तीसरे से आ रही है उसका E03 अगर है। तो फ्रेनेल ने ये कहा था कि सबसे पहले वाले जोन से पी पॉइंट सबसे पास में है, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है, और यहाँ पर वैसे भी सोर्स के सबसे पास में है ये, तो सोर्स के सबसे पास में यहाँ लाइट ज्यादा होगी, सेकेंड वाले सेक्शन की लाइट कम होगी, थोड़ी सी पावरफुल कम होगी, थर्ड वाले की कम होगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सेक्शन का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, फिर ये इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा और आगे आते टाइम यही सिक्वेंस हमारा चलता जाएगा।
ऑल्सो बिकॉज पहले वाले एम्पलीट्यूड में और दूसरे वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड में, क्योंकि फ्रेनेल ने बोला था पाथ डिफरेंस कितने का आता है, λ/2 का। λ/2 का जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, पाई के फेज डिफरेंस के। क्यों, क्योंकि एक वेव आपके पास इतनी दूरी लैम्डा के बराबर होती है और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल लिया जाता है वो 2 पाई लिया जाता है। तो अगर आप λ/2 कर दोगे तो ये वाला एंगल कितना बनता है, 0, पाई और 2 पाई में। तो हमारे पास कितने का फेज डिफरेंस आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, पाई का। और जब भी किन्हीं दो पॉइंट में पाई का फेज डिफरेंस होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक के आगे अगर +1 का साइन है तो दूसरे के माइनस। वाई, क्योंकि cos 0 हमारे पास 1 होता है और cos 180 हमारे पास कितना लिया जाता है, -1। तो फेज डिफरेंस में हमें माइनस साइन लगा देते हैं जब भी किसी चीज में पाई का फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप वो उससे भी देख सकते हो इसको, नॉर्मल जो फेज डिफरेंस वाला टर्म होता है हमारा उससे भी दे सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसका जो फेज है फर्स्ट वाले का वो 0 लें तो अगले वाले का फेज कितना होगा, 180 से चलेगा। 180 का मतलब ये माइनस साइन आ जाएगा, फिर उसका 360 हो जाएगा तो वो प्लस में आ जाएगा वापस, फिर वो 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो ऑड नंबर वाले एम्पलीट्यूड हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ में आएंगे और जो इवन नंबर वाले हैं वो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ में आएंगे। तो लास्ट में आपका कितना चलेगा ये सीक्वेंस, आपको यहाँ लेना है -1n-1 E0n। -1 की पावर n-1 क्यों किया, क्योंकि आपके पास प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो -1 की पावर n-1 को फॉर एग्जाम्पल 4 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो n इक्वल टू आप 4 रखिए, n की जगह 4 रखोगे तो 4 - 1 कितना हुआ, 3। और -1 की पावर 3 है वो कितना होता है, -1 होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया है और आपके पास n, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। इसके अलावा बिकॉज हमने ये देखा कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो जब कोई नंबर आपके पास एक सीक्वेंस में डिक्रीज होता है या सीक्वेंस में इंक्रीज होता है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ऐसी सिचुएशन में जो इवन नंबर है उसको आप उसके आगे और उसके पीछे का जो नंबर है उसके एवरेज के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब 1 + 3/2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2। सिमिलरली इन दोनों का देखो, 3 + 5/2 करूँ तो कितना मिलेगा, 4। यानी कि जो बीच वाला नंबर है उसको उसके आगे का नंबर और पीछे के नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, E0 फाइनल एम्पलीट्यूड जो P पर हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा, सबका टोटल मिलेगा। तो पहले की वजह से ये जा रहा था, दूसरे की वजह से माइनस में आ जाएगा क्योंकि फेज डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, पाई का। तीसरा हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को एज इस E0 1 को मैंने क्या लिखा है, E0 1/2 प्लस E0 1/2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और माइनस में ये जो E0 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हमने अभी अभी बताया आपको, उसके आप पहले का और उसके बाद का टर्म यानी 1 + 3/2 उसके एवरेज के फॉर्म में लिख दिया है मैंने इस 2 नंबर को। फिर जो आपके पास ये 3 आया है इसको फिर आप दो पार्ट में तोड़ दो, E0 3/2 प्लस E0 3/2। ओके, और इस 4 को वापस आप क्या करो, उसके आगे का यानी कि 3 और उसके पीछे का यानी कि 4 के एवरेज के फॉर्म में लिख दो। तो E0 4 को लिखना है तो E0 3 प्लस E0 5/2 ये हमने लिख दिया एंड सो ऑन, इस तरह आगे तक चलता जाएगा। और लास्ट नंबर हमारा क्या था, -1 और उसके बाद E0 n/2 ही आएगा लास्ट का टर्म, क्योंकि सबको हमने 2 के टर्म के अंदर लिख दिया है। अब क्या करना आपको, फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज लीजिए, E0 1/2, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए ये वाला प्लस का E0 1/2 और ये E0 1/2 किस साइन के साथ में है, माइनस के साथ में, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास, हाँ ये देखो ये E0 3/2 ये किस साइन के साथ में आ रहा है, नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा है, तो ये E0/3 और ये E0/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का E0 3/2 और ये माइनस का E0 3/2 कैंसिल हो जाएगा। और 5 वाला इसके अगले वाले से, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है बस वो कैंसिल आउट नहीं हुआ और जो लास्ट वाला है वो बचेगा, बीच की पूरी सीक्वेंस के सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको ये मिलेगा प्लस -1 की पावर n-1 E0 n/2। बस आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मिले हैं लेकिन बाय 2 करके मिले हैं क्योंकि हमने सबको बाय 2 में कर दिया। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास नंबर ऑफ हाफ
पीरियड जोन अगर इवन नंबर हो, सम संख्या में हो, तो सम संख्या में होगा यानी आपके पास n की वैल्यू इवन है, तो जब आपके पास n की वैल्यू यहाँ पर कोई इवन नंबर होगा तो उसमें से आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। और -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगा तो उससे आपको क्या मिलेगा, -1। ऐसी सिचुएशन में P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना मिलेगा, E0 1/2, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, -E0 n/2। सिमिलरली अगर आपके पास n की वैल्यू ऑड होगी तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा और हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, +E0 n/2। अब देखो, बिकॉज हमने देखा कि एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। E0 1 सबसे ज्यादा होगा पावरफुल, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो जब तक आप n नंबर पे आओगे और अगर n आपका लार्ज है यानी बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया तो यहाँ तक आते आते एम्पलीट्यूड लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको अवॉइड कर सकते हो। तो n अगर लार्ज है तो उस सिचुएशन में हम इस टर्म को फर्स्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट इंटेंस है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी फर्स्ट वाले की है और इसकी सबसे लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट वाले को 0 मान लो और ये भी 0 हो जाएगा, यानी चाहे n आपका इवन हो चाहे n आपका ऑड हो, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको कितना मिलेगा, E0 1/2 आपको मिलेगा। सो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेनेल के जो हाफ पीरियड जोन है, इसका ये मतलब है कि फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन से जब किसी P पॉइंट पर कोई लाइट पहुंचती है तो फर्स्ट वाले की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है उसका आधा ही वहां पर पहुंचता है। ओके, सो E0 1/2 हमें मिलेगा। लेकिन फ्रेनेल ने ये हाफ पीरियड जोन वाला मेथड इंटेंसिटी के लिए दिया था। अगर एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी वहां पे सपोज I है, I प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा, E0 स्क्वायर होगा। सो I आपका प्रोपोर्शनल मिलेगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड का, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, राइट। और यहाँ पे इसका मतलब है इस E0 स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, ये आप इसका मतलब है इसको आप क्या बोल सकते हो, ये आपका फर्स्ट वाले हाफ पीरियड जोन की वजह से मिलने वाली इंटेंसिटी है। तो I जो है वो आपका किसका है, I1/4 के इक्वल। तो आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव कीजिए कि फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन वाले मेथड से किसी पॉइंट P पर जो लाइट पहुंचती है वो पहले हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी की 1/4 इंटेंसिटी वहां पर पहुंचती है। तो एग्जाम में अगर एम्पलीट्यूड का आए तो आपको हाफ करना है, लेकिन अगर इंटेंसिटी का पूछा जाए तो 1/4 हो जाएगी। तो पहली हाफ पीरियड जोन की इंटेंसिटी जितनी होगी उसकी 25% इंटेंसिटी ही आपको P पॉइंट पे देखने को मिलेगी। सो ये वाला था हमारा पूरा फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन वाला कंसेप्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।